पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण को समझिए, बहुत छोटा सा चीज़ है पर्यावरण। आप कहाँ बैठे हुए हैं अभी? कहाँ बैठे हुए हैं? बेंच पे बैठे हुए हैं। आपके आसपास क्या है? लड़का लड़की। लड़का लड़की के आसपास क्या है? लड़का लड़की के आसपास दीवार। दीवाल है। दीवाल के आसपास क्या है? दीवार के आसपास दीवार ही है। दीवाल ही है। उस दीवाल के आसपास क्या है? दीवार ही है। घर है। घर के आसपास क्या है? बालू सीमेंट से बना हुआ दीवार। बालू और सीमेंट से बना हुआ दीवार के आसपास क्या है? बंगाल। बेसिकली बात ये बस कहना समझने की बात है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है ना, वही पर्यावरण है। आया बात समझ में? हमारे आसपास का जो वातावरण है यही पर्यावरण है। आया बात समझ में? तैयार भी ध्यान दीजिए ना, आप काहे उनका हंसते हुए देख रहे हैं? पर्यावरण किसको कहेंगे जी? हमारे आसपास का जो वातावरण है वही पर्यावरण है। जो आसपास की जो वातावरण है वो सब पर्यावरण है। हम सभी लोग एक पर्यावरण के अंतर्गत ही रहते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग एक घर में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं। देखिए, पहले ये बताइए, हम सभी लोग एक इंसान हैं। क्या है? इंसान है। वो लोग आएंगे तब। हम लोग एक इंसान है। इंसान किसे कहा जाता है? जो जिंदा होता है। आप लोग है ना, हम लोग सभी लोग जिंदा इंसान हैं, ठीक है। जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? हाँ, सांस लेने के लिए हवा चाहिए। क्या चाहिए? हवा चाहिए। और क्या चाहिए? पानी चाहिए पीने के लिए। और क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और रहने के लिए आवास चाहिए। ये 3-4 चीज़ तो चाहिए ना। रहने का घर चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए और सांस लेने के लिए हवा चाहिए। ये इसमें से कोई भी एक चीज़, आवास फिर भी चल सकता है, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा तो इंसान नहीं जी सकता है, ठीक है। मतलब आवास को अगर छोड़ दे तो ये 3 चीज़ों के बिना इंसान नहीं रह सकता है, ठीक है। इंसान को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब ये जो सब का सब चीज़ है, ये चारों के जो चारों चीज़ है वो कहाँ पाया जाता है? ये जो चारों के चारों जो चीज़ है वो सबका सब जो है ना, जिस स्थान में पाया जाता है उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? पर्यावरण। हमारे आसपास में लिखिए, बाद में सॉल्व कीजिएगा, अभी लिखिए, ठीक है। तो ये जो चारों के चारों चीज़ है ना, वो पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता है। यानी हमारे आसपास के जो वातावरण है वो सब का सब पर्यावरण में आता है, ठीक है। क्या आता है? बात पर आलतू फालतू काम कीजिएगा, पूछ देंगे हम सवाल। बताइए, क्या चीज़ बोल रहे थे अभी हम? चॉकलेट खिलाएंगे, बोलिए। चलो पता है। बोलिए। ठीक है, तो सवाल का जवाब दीजिए, मत खाइए चॉकलेट। सुनेंगे तो ना याद आएगा। बोलिए। चलिए देखिए, अब पर्यावरण को भी जो है ना, जो पर्यावरण होता है, तब पर्यावरण में घुसिएगा तब पर्यावरण को भी 3-4 भाग में बांटा गया है। एक को क्या बोलते हैं जी? कौन कौन भाग में बांटा गया है? प्राकृतिक पर्यावरण, और किसमें है ना, मानव निर्मित या मानवीय। मानव निर्मित जो मानवों के द्वारा बनाया गया है ना, मानवों के द्वारा निर्मित या बनाया हुआ। और कौन सा होता है? जैविक। और कौन सा होता है? अजैविक। और भी होता है कोई? नहीं, है ना। ये 4 तरह का हमारे पास पर्यावरण को बताएंगे। जो हमारे आसपास के जो पर्यावरण है, इन पर्यावरण को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भाग में बांटा गया है। आप खुद देखिएगा अपने आसपास तो आपको इन्हीं 4 तरह का सामान देखने को मिलेगा। एक मिलेगा जो प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है, जिसे इंसान नहीं बनाता है। जैसे आप जो सांस ले रहे हैं वो हवा, क्या इंसान बनाया है? नहीं। ये पंखा घूम रहा है तो हवा निकल रहा है, तो क्या लगता है आपको, पंखा वाला हवा भी इंसान बनाया है कि कोई और? है ना। जाइए, मशीन, वो जो मशीन है वो सिर्फ घूम घूम करके सिर्फ हवा निकाल रहा है। हवा तो नेचुरल रूप से बना हुआ है, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें बनाई गई है वो प्राकृतिक पर्यावरण का भाग है, ठीक है। और जो इंसानों की द्वारा बनाया गया, जैसे कि घर, मकान, सड़क, ये सब चीज़ें क्या है? प्राकृतिक हो गया, मतलब मानव निर्मित हो गया। बड़ी डिस्टर्ब करते हैं लोग। हाँ, रुस गए ना, ठीक किए, ठीक किए, एकदम रुसिए।
रूसिए नहीं, मारिए कस कस के। अरे रूसल हुआ तो उन्हें मारेंगे जी। अब देखिए, एक है जैविक और अजैविक। तो जैविक में किसको पकड़ते हैं, है ना, जिसमें जीवन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सजीव। जितने भी सजीव प्रकार की चीज़ है, आपके आसपास जितने लोग बैठे वो सब क्या हैं, सब के सब सजीव है, कोई निर्जीव तो नहीं होगा। ठीक है, क्या चीज़, अच्छा वो लोगों का बात की है, लोग के बारे में। रूम से बाहर निकल जाइएगा तो आपको पेड़ पौधे भी दिखाई देंगे, ये सब सजीव का हिस्सा होता है, सजीव का पार्ट है। और सजीव के साथ साथ आपको कुछ अजैविक भी मिलेगा। अजैविक में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो निर्जीव का हिस्सा है, निर्जीव के अंतर्गत आता है। जैसे कि आपको सड़क दिखाई देता है, कुछ खड़ी गाड़ी दिखाई देती है, या ज़मीन पे लेटा हुआ कुत्ता दिखता है ना, तो कुत्ता को कह सकते हैं, अगर कुत्ता मरा हुआ तो क्या मरा हुआ कुत्ता को हम निर्जीव कह सकते हैं, कहा जा सकता है, बट उसके अंदर में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो जिंदा होता है। ठीक है, तो कुत्ता को तो मरल कहेंगे। खैर, तो देखिए 4 भागों में इस तरह से ही बांटा गया है। ठीक है, 7 क्लास का बुक है किन्हीं के पास, 7 क्लास में लाइए जल्दी से। उसमें भी एक चार्ट सा बना होगा, ऐसे इसमें भी ठीक है, बट वो एक चार्ट वाला टाइप का है। तो आप चाहें तो इस चार्ट को भी बना सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। ये वाला, ये पर्यावरण के घटक हैं, तो पर्यावरण के घटक में जाइएगा तो इतने में पूरा चैप्टर आपका सिमटा हुआ है। ठीक है, तो पर्यावरण के घटक में घुसिएगा तो वो 3 प्रकार के हैं, मानव निर्मित, मानव और प्राकृतिक। यही सेम चीज़ यहाँ पे ही बताया गया, बस बात यहाँ संसाधन का की है और आपके पर्यावरण के हिसाब से चल रहा है, बतवा लगभग सेम है। ठीक है, तो पर्यावरण के घटक में मानव निर्मित में घुसिएगा तो इमारत हो गया, पार्क हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, स्मारक हो गया, उद्योग हो गया, ये सब का सब मानव निर्मित है। और प्राकृतिक में क्या है, जल, वायु, स्थल, सजीव। ठीक है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, जल मंडल, वायु मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल। मंडलों का मतलब समझते हैं, इसमें क्या होता है ना, ये हम लोग का जो है जो पृथ्वी है पूरा का पूरा, इससे 4 मंडलों में बांटा गया है, मंडलों में। तो जिस भाग में जो पानी वाला जो मंडल होता है उसको हम लोग जल मंडल कहते हैं, जिसमें वाटर को रखा गया है। ये कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, जैसे मान लीजिए, ऐसा मत समझिएगा कि अगर ये पृथ्वी है तो यहाँ से यहाँ तक जल मंडल होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक वायुमंडल होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, वायुमंडल को कह सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि अगर पृथ्वी है तो इसके चारों ओर हवा होता है और वो वायुमंडल कहा जाता है। मतलब पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ जहाँ पे वायु पाया जाता है वो वायुमंडल का हिस्सा है। पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ जहाँ जल पाया जाता है वो जल मंडल का हिस्सा है। पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ जहाँ भूमि है वो स्थल मंडल का हिस्सा है। ठीक है, और इन्हीं तीनों मंडल जब किसी एक स्थान पर मिलता है तो क्या कौन सा मंडल बनता है, जैव मंडल बनता है। क्योंकि जैव का मंडल जहाँ पे जीवन संभव है, जहाँ पे इंसान जी सकता हो, और इंसान को जीने के लिए, रहने के लिए सबसे पहले ज़मीन चाहिए, रहने के लिए साथ ही भोजन को उगाने के लिए ज़मीन चाहिए। तो बिना स्थल मंडल का इंसान को रह सकता है नहीं। इंसान को पीने के लिए पानी चाहिए, फसल उगाने के लिए, सिंचाई के लिए भी पानी चाहिए। तो क्या बिना जल मंडल के भी सिर्फ स्थल मंडल और जल मंडल ना हो तो इंसान रह सकता है, नहीं रह सकता है। इंसान को स्थल मंडल जल मंडल भी दे दिए, क्या बिना वायुमंडल के रह लेगा, उसको वायु चाहिए, है ना। वायु के माध्यम से हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वही पौधे अपना एक्सचेंज करते रहते हैं। तो हमारे पास वायुमंडल भी अगर ना हो तो भी काम नहीं चलना पड़ेगा, मतलब हो सकता है। यानी तीनों मंडलों का होना आवश्यक है, और जब तीनों मंडल हम इंसानों को मिल जाता है तो वहाँ पे जीवन संभव हो जाता है। अगर सिर्फ पानी ही पानी हो तो क्या वहाँ पे जीवन होगा, नहीं। अगर किसी स्थान पे सिर्फ पानी ही पानी हो, वहाँ ना हवा हो ना भूमि हो, कहीं भूमि कैसे नहीं रहेगा, भूमि तो रहबे करेगा, भूमि के ऊपर ही तो बनेगा, हाँ कह सकते हैं। बट सिर्फ अगर मान ली सिर्फ पानी ही पानी हो तो जीवन नहीं संभव है वहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता है, इंसान रह ही नहीं सकता है। अगर सिर्फ हवा ही हवा हो तो भी इंसान नहीं रह सकता है। ठीक है, जीवन संभव नहीं हो सकता। यानी कि तीनों मंडल जब आपस में मिल जाता है तो क्या बन जाता है, एक जैव मंडल का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पे उन्हीं चीज़ों का बात है। और अगला मानव में घुसिएगा तो एक व्यक्ति हो गया, यह भी मानव वाला पर्यावरण के अंतर्गत आता है, और एक मानव संसाधन का भी काम करता है। परिवार हो गया, समुदाय हो गया। समुदाय का मतलब समझते हैं, समुदाय में क्या होता है, एक खास लोगों का अपना एक ग्रुप होता है जो लोग अपनी प्रॉब्लम समस्याओं को डिस्कशन डील जो है वो करते रहते हैं। जैसे देखिएगा नहीं, कुछ महिलाओं का अपना एक समूह होता है, समूह में लोग क्या करता है ना, समूह में ऐसे बहुत सारा समूह चलता है, आप लोग के एरिया भी चलता होगा, जिसमें पैसा वैसा कर्ज लिया जाता है। लोग क्या करेगा ना, मान लीजिए एक समूह बनाएगा और समूह में 10 गो महिला जुड़ जाएगी, 10 गो महिला मिल करके वो समूह बनाएगी, और 10 महिला मिल करके सब 1000 रुपये मान लीजिए दी, 1000 रुपये महिला दी सब है, और 1000 दी तो 10 गो मिल करके दी तो कितना पैसा हो गया,
10,000 रुपया हो गया। अब 10,000 रुपया इनमें इन 10 में से कोई एगो महिला को 10,000 दे दिया जाएगा, 10,000 उसको दे दिया जाएगा और 10,000 से अपना वो काम करेगी, 10 अपना काम करेगी, ठीक है। और फिर इसी 10,000 को जब ली है तो इसको हर महीने कुछ पैसा देना पड़ेगा, 1,000 दे, 1,000 दे। तो ये एक बार मान लीजिए 10,000 निकाल ली है तो इसको अगले 10 महीने तक 1,000 देना पड़ेगा महिला को। तो अगला 10 महीने दे दिया जाएगा तो इसका 1,000 पूरा हो जाएगा। तो इससे होता क्या है ना, हर महीने जो है हर व्यक्ति 1,000 जमा कर रहा है। तो जिससे क्या होता है कि हर महीने हर व्यक्ति को 10,000 का कर्जा मिलता रहता है, अलग अलग व्यक्तियों को किसी न किसी को 10,000 का कर्जा मिलता रहेगा। इस टाइप का लोग समूह बनाते हैं। इसी को थोड़ा सा एडवांस तो लाखों लाख रुपया निकालता है लोग, ऐसा समूह बनाता है। तो कुछ ऐसा समूह हो गया, समुदाय हो गया, कुछ सामुदायिक भवन सरकार भर का लोग चलता है वो हो गया, है ना। धर्म हो गया, है ना, हिंदू धर्म हो गया या फिर इस्लाम धर्म हो गया, कई तरह के धर्म में बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। फिर उसका शैक्षिक हो गया, शैक्षिक शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो वहाँ पे आपको लोग दिखाई देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का समूह होता है, लोग होते हैं वहाँ पे। आर्थिक रूप में मतलब जहाँ पे लोग इंसान काम वाम करने जाता है, जहाँ से इंसान पैसा कमाता है, तो वहाँ भी लोगों का अपना समूह होता है। और राजनीतिक स्थिति में देख लीजिए, ये भारत का स्थिति है, भारत में भी लोगों से ही बना हुआ है पूरा का पूरा। तो एक व्यक्ति से लेके एक पूरा का पूरा देश, ये सब किससे बना हुआ है? मानव से ही बना हुआ है। मान लीजिए भारत इतना सुंदर देश है और इसमें एक भी इंसान ही नहीं हो, तो फिर इस देश का क्या मतलब है? इस देश को कौन जानेगा, है ना। तो इंसानों का होना आवश्यक है, ये तो भूमि है ही, तो इंसान है तभी इसका अस्तित्व है। इंसान न होता तो फिर इसका क्या ही अस्तित्व था, ठीक है। तो ये वाला बात हो गया पूरा का पूरा। पर्यावरण का महत्व को समझना है। तो पर्यावरण का जो महत्व है, क्या इसका महत्व बताने की आवश्यकता है? पर्यावरण का जो महत्व है इसको बताने की आवश्यकता है, ये तो आप लोग खुद बता सकते हैं। बताइए पर्यावरण के महत्व में कुछ लाइन से बताइए। क्या करता है? क्या देता है? पानी, हाँ, जल प्रोवाइड करवाता है, और हवा, घर प्रोवाइड करता रहने के लिए, और भोजन और क्या प्रोवाइड करता है? क्या देता है? ठीक है। तो ये मतलब जो भी चीज़ें हैं, मतलब एक इंसान को जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारा का सारा चीज़ हमें प्रोवाइड करता है, और वही क्या कहलाता है? वो पर्यावरण है, और वो पर्यावरण का महत्व है, सब चीज़ें वही सब है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग क्या क्या बात किए 7th क्लास में। हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग अपने आसपास के वातावरण, पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पर्यावरण को सिंपल सा क्या मतलब है? हमारे आसपास का जो वातावरण है वो पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। उस पर्यावरण में कई प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो सीधे हमें नेचर से प्राप्त होता है, कुछ वस्तु ऐसे हैं जो इंसानों ने खुद डेवलप किए हैं, इंसानों ने खुद बनाया है, ठीक है। और कुछ मानव खुद पर्यावरण का हिस्सा हो जाता है। जैसे अगर प्राकृतिक की बात करें तो प्राकृतिक में हवा, पानी, है ना, ये सब का सब, भोजन का जो चीज़ है, मिट्टी, ये सब का सब क्या है? जो नेचर के थ्रू डायरेक्ट प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो पर्यावरण का भाग हो जाता है। और एक मानव निर्मित का होता है जो इंसानों ने बनाए हैं, जैसे सड़क, भवन, मकान, हॉस्पिटल, रेल, जो भी चीज़ें, ये सब मानवों की तरफ से बनाया गया है। हाँ, स्कूल भी हो सकता है। और कुछ ऐसे हैं जो खुद मानव ही हैं, क्योंकि ये सबका इस्तेमाल मानव ही करता है, मानव के थ्रू ही किया गया है। तो मानव खुद ही, अकेला एक मानव भी पर्यावरण का हिस्सा है मानव से, या एक से साथ 2 मानव हो गया तो भी एक हिस्सा है। एक स्कूल के पूरे क्लास का बात करें, पूरा का पूरा गांव का बात करें, पूरा शहर का बात करें, पूरा राज्य का बात करें, पूरा जिला का बात करें, पूरा देश का बात करें, ये सब का सब इंसानों से ही मिलके बनता है, ठीक है। यानी ये सभी चीज़ें मिल करके जो है क्या बनाते हैं? एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। सभी लोग एक दूसरे की सहायता करके अपना जीवन यापन करके, मतलब पर्यावरण का निर्माण चलता है वहाँ पे, ठीक है। हवा, पानी, सब जो भी चीज़ें वो सब रहने के लिए चाहिए होता है। पर्यावरण को हम लोग 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पर्यावरण में जो पाई गई जो वस्तुएं हैं उनको 4 भागों में बांटे हैं: प्राकृतिक, मानव निर्मित, अजैविक और जैविक। ये 4 भाग में बटा है। प्राकृतिक में वो सभी वस्तुओं को रखा गया जो प्रकृति, नेचर के थ्रू प्राप्त हुआ हो, ठीक है। और मानव निर्मित में जो मानवों के थ्रू प्राप्त हुआ हो, ठीक है। और जैविक में जो जितने भी सजीव टाइप के व्यक्ति, सजीव तरह के हो गए, जैसे पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, मानव, ये सब का सब सजीव है, तो वो सब जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। और अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आएगा? जो सजीव नहीं है, यानी जो सारा निर्जीव है ना, पत्थर हो गया, पहाड़ हो गया, सड़क हो गया, कुछ भी जो निर्जीव टाइप का वस्तु, ये सब का सब किस में आएगा? अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना, एक परितंत्र के बारे में पढ़ना है। परितंत्र में क्या होता है ना, सब एक दूसरे की सहायता करके ही जी रहा होता है, ठीक है, एक दूसरे की सहायता करके। जैसे पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधा की ही बात करेंगे। अगर पेड़ का बात करें तो पेड़ को, और एक है इंसान,
तो पेड़ को जीने के लिए कौन सा गैस चाहिए? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। किसको? पेड़ को चाहिए। और इंसानों को जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कौन दे रहा है मानवों को? पेड़ पौधे के थ्रू इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। पेड़ इसको ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। और ये CO2 कहाँ से मिल रहा है? इंसानों के थ्रू। इंसान CO2 प्रदान कर रहे हैं और पेड़ ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहा है और एक दूसरे की सहायता से जिंदा है, परितंत्र चल रहा है, ठीक है। लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब ये संतुलन का बात समझिएगा। ये संतुलन भी लोग आपस में बना के रखे हुए हैं इन्हीं के वजह से। जैसे मान लीजिए हमारे पास पेड़ है, पेड़ से हमें कितने लाभ है? अनगिनत लाभ है। लिखना सब हमने अगर लिखना स्टार्ट करें, बस पेड़ हमें क्या क्या देता है? सबसे पहले ऑक्सीजन दे रहा है, समझिए कि खाना भी दे ही रहा है, यही दे रहा है ना। खाना देता है, तापमान को नियंत्रित करता है, तापमान नियंत्रण में सहायता करता है, टेम्परेचर को कम रखता है। कौन? पेड़ पौधा। और क्या देता है जी? छाया भी कह सकते हैं। पेड़ के वजह से ही पेड़ के वजह से ही जानवर और पक्षी जीवित हैं, ठीक है। हमारे पास खाने के लिए फ्रूट्स भी देता है, फल देता है, फूल देता है, ठीक है। दवाइयाँ, बहुत सारी औषधीय दवाइयाँ हमें इसके थ्रू मिलता है ना। लकड़ी प्रदान करता है। और लकड़ी का कितना इस्तेमाल है बताने की ज़रूरत है नहीं। आपके घर का 80% चीज़ तो लकड़ी ही का होगा, 80 ना से 50 तो होगा ही होगा। कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, बेड हो गया, दरवाज़ा हो गया, खिड़की हो गया, है ना। कोई ना कोई कुछ ना कुछ ये सब लकड़ी का बना होता है, तो लकड़ी में प्रदान करता है ना। लकड़ी जलाने में भी इस्तेमाल होता है, तो आपका हाँ इसमें भी काम करता है। बहुत सारे लकड़ी के इक्विपमेंट होते हैं, जो चीज़ें होते हैं, कुल्हाड़ी उड़ाई हो गया सबका। तो ऐसे कई सारे हजार तरह की चीज़ें हैं जो पौधे से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब इस पौधे को काट दिया जाएगा तो क्या लगता है आपको? हमारा संतुलन नहीं बिगड़ जाएगा? संतुलन बिगड़ सकता है। अगर इस पेड़ को हम काट दें तो इस पेड़ को काटने से हमारे पृथ्वी का संतुलन, हाँ सही बोले, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इंसान जी नहीं पाएगा, इंसान मर जाएगा, तो संतुलन बिगड़ जाएगा पृथ्वी पर का। तो इसलिए इन चीज़ों का होना अनिवार्य है। बात समझ में आया? इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सवाल है तो बताइए ज़रा सा। जैसे समझ में तो आ ही रहा है कि हमारे लिए पर्यावरण को सही रखना कितना ज़रूरी है, पर्यावरण को साफ सुथरा अच्छा रखना कितना ज़रूरी है। तो उसको सही रखने के लिए, पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हाँ, सबसे पहला पेड़ लगाने का काम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो चूँकि इतनी सारी हमारी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करेगा कौन? पेड़ पूरा करेगा। और क्या कर सकते हैं? वातावरण को साफ रख सकते हैं, क्योंकि अगर साफ रहेगा तो किसी प्रकार की गंदगी नहीं होगी, तो कोई गंदे बैक्टीरिया बीमारी का फैलने का चांसेस नहीं रहेगा, क्योंकि बीमारी जो गंदगी है वो सब गंदगी वाला स्थान में ही तो फैलता है ना। तो ये सुरक्षित हम लोग यहाँ पे सेफ्टी हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आया? हम लोग को सुरक्षा प्रदान करता है। और क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास संसाधन है उसका इस्तेमाल जो है वो समझदारी से कर सकते हैं। हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उनका इस्तेमाल हम लोग समझदारी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि पानी एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि नष्ट होने वाला है, खत्म हो जाएगा। पानी जो है वो एक प्राकृतिक संसाधन है और उसका इस्तेमाल अगर सही समय से ना किया जाए सही तरीके से तो वो खत्म होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई इंसान 1 बाल्टी पानी में नहा सकता है, बेवजह वो 3 बाल्टी से नहाया, तो ये पानी का बर्बादी हुआ।